ज्योमेट्री। ओके, हम लोग अब एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ेंगे। एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है आपका, ये क्या है, इस ज्योमेट्री को सॉलिड ज्योमेट्री कहते हैं। सॉलिड ज्योमेट्री कहेंगे, ठीक है। ये सॉलिड ज्योमेट्री कब होगा, जब इसका ये 3D पार्ट में आएगा, ठीक है। और जब हम लोग इसको 2D के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये आपका 2D में भी इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री को हम लोग क्या करते हैं, 2D में भी पढ़ते हैं और 3D में भी पढ़ते हैं। लेकिन आपको सिलेबस में जो है आपका क्या दिया है, 2D दिया, इसलिए आपको 2D के बारे में डिस्कस करेंगे। 3D के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, 3D के बारे में दिया हुआ है। हम लोग 2D में कॉनिक के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। तो 2D आपका कॉनिक के बारे में हम लोग पढ़ते थे। कॉनिक, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, उसी में आपका कॉनिक में आ जाता था। हम लोग के पास क्या आ जाता था, आपके पास कोई कॉनिक सेक्शन में आपका आता होगा, आपको देख जानते होंगे, ये आपका ये सर्कल आता था, स्ट्रेट लाइन आता था, पैराबोला आता था, हाइपरबोला आता था, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सारा पार्ट। लेकिन आपको हम पढ़ा रहे हैं 3D, इसमें इलिप्सॉइड आएगा, ठीक है, कोन आएगा, सिलेंडर आएगा, तो ये सारा मतलब 3D फिगर आएगा, ठीक है, हाइपरबोला। और नेक्स्ट आपका जो है इलिप्स आता था इसमें। लेकिन हम आपको 3D ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, इसमें पढ़ाने वाले आपको प्लेन, ठीक है, प्लेन के बारे में पढ़ाएंगे इसमें। इसके बाद आपको जो है प्लेन के बाद में आपको जो कॉन्सेप्ट होगा आपका कॉनिसॉइड, कॉनिसॉइड, ठीक है। इसी में आ जाएगा आपका एलिप्सॉइड, सिलेंडर, सब सारा आ जाएगा, ठीक है। सिलेंडर, कॉन, ठीक है, कॉन आ गया, सिलेंडर आ गया, स्फीयर, इसमें आता था सर्कल, इसमें आता था स्फीयर। ये सारा आपको इस चीज़ को पढ़ना है, आपके सिलेबस में यही चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका जो सिलेबस आप देखें इसको, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, मतलब कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट। अब इन 3D, ये आपका 2D में भी होता है, लेकिन आपको पढ़ना है 3D में, ठीक है। दूसरा जो है आपका नंबर 2 में जो है वो क्या है आपका, सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन 3D, 3 डायमेंशन में सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है। थर्ड में जो है आपका वो क्या आ जाएगा आपका, रिडक्शन टू कैनिकल फॉर्म, ठीक है, रिडक्शन टू कैनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म, रिडक्शन टू कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, ये आप लोग के पास आएगा। उसके बाद जो है स्ट्रेट लाइंस, फिर हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस। इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेन, इसके बाद पढ़ेंगे स्फीयर, इसके बाद पढ़ेंगे सिलेंडर जो आपको बता चुके हैं, फिर आपको पैरेललोपिपेड, ठीक है, स्पेशल पैराबोलाइड, इलिप्सॉइड, उसके बाद हाइपरबोलाइड, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। एंड ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो आपको मेनली क्या क्या सिलेबस में आप देख लें यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ने वाले हैं, किसका, 3D में, ठीक है, जब आपका कार्टेशियन प्लेन होगा। और सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो होगा हम लोग 3D में पढ़ेंगे। और रिडक्शन इनटू कैनोनिकल फॉर्म, उसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में उसको रिड्यूस करेंगे। स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेज डिस्टेंस, प्लेन, ठीक है, प्लेन पढ़ेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे, पैरेललोपिपेड, एलिप्सॉइड और हाइपरबोलाइड, ठीक है, हाइपरबोलिक पार्ट को कहेंगे, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेनली हम लोग किसी भी पॉइंट का लोकेशन को ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन को ट्रैक करने के लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, 2D में आपका 2 पॉइंट दिया होगा एक्स वाई, 3D में आपको 3 पॉइंट दिया होगा, 1D में आपका 1 पॉइंट दिया होगा। तो कैसे लोकेशन को ट्रैक करेंगे, वो हम लोग कैसे ट्रैक करेंगे, उसको हम लोग कम से कम ये सारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट पढ़े, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये सारा चीज़ क्या होता है। तो आप सबसे पहले हम आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में आपको बताते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या क्या आपका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे क्या क्या कोऑर्डिनेट होता है, कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला आपका है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपका जो है 3 लाइन जो है आपस में मेजोरी परपेंडिकुलर आपका
होगा आपका। तो यहाँ पे कंसीडर द थ्री डिस्टेंस लाइन, कंसीडर द थ्री डिस्टेंस लाइन। हम लोग क्या लेंगे, तीन अलग अलग लाइन यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस लाइन नो प्लेन्स, ठीक है, डिस्टेंस प्लेन्स थ्रू एनी फिक्स पॉइंट, ठीक है, एनी फिक्स पॉइंट हो, एनी फिक्स पॉइंट क्या होगा आपका ओ, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से ओ से क्या होगा सारा आपका क्रॉस करेगा। दीज प्लेन्स मीट, ये प्लेन जो होगा मीट, दीज प्लेन्स मीट इन पेयर्स in three non-coplanar lines, okay, non-coplanar lines, ठीक है, थ्रू ओ कंसिडर थ्री डिस्टेंस प्लेन। हम लोग तीन अलग अलग प्लेन लेंगे थ्रू एनी फिक्स पॉइंट यहाँ पे क्या होगा ओ, दिस प्लेन्स मीट इन ये पेयर, ये हमेशा क्या होगा पेयर में मिलेगा, इन थ्री नॉन कोप्लेनर प्लेन्स में, ठीक है, थ्रू ओ। अगर ऐसा मिला तो यहाँ पे हम लोग फिक्स पॉइंट को क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेट एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है आपका बी फिक्स पॉइंट, ये आपका एक्स वाई जेड क्या आपका फिक्स पॉइंट है। तो आप यहाँ पे समझेंगे इस चीज़ को, ये कैसा आपका आएगा, पहला तो आपका ये आपका क्या होगा एक्स होगा, ये ओ होगा, ये क्या होगा एक्स प्राइम होगा, ये क्या होगा वाई होगा, और ये क्या होगा वाई, जो क्या था आपका एक्स वाई जेड, ये क्या है आपका ऑरिजिन है, ये क्या है ऑरिजिन है। और ये जो पार्ट होगा हम लोग के पास, तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं एन ले लेते हैं, इसको एम ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं एन ले लेते हैं, ठीक है, ये सारा पार्ट आपका आ गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आपका आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कौन कौन सा प्लेन आपका बनेगा, ठीक है, तो प्लेन यहाँ पे क्या बनेगा आपका, कौन कौन सा प्लेन आपका होगा वाई ओ जेड, पहला तो आपका होगा वाई ओ जेड, और दूसरा क्या होगा आपका जेड ओ एक्स, ठीक है, जेड ओ एक्स और जेड ओ एक्स लिख के वाई ओ जेड ओ एक्स, और इसके अलावा क्या होगा आपका जेड ओ एक्स होगा, और इसके अलावा क्या होगा एक्स ओ वाई, ठीक है, आप देखें आपका एक्स ओ वाई, ये आपका पहला आ जाएगा आपका। तो ये चीज़ जो है आपका एक आपका एक्स एक्सिस है, आपको इसको पता होगा, ये किसको हम लोग क्या कहते हैं वाई एक्सिस कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे जेड एक्सिस कहेंगे, और ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है। जब भी पॉइंट को हम लोग लिखेंगे तो पॉइंट को लिखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस है डिस्टेंस, वाई एक्सिस है उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स एक्सिस से क्या होगा वाई एक्सिस से क्या होगा, और जेड एक्सिस से क्या होगा, ठीक है। अगर जब यहाँ पे तीन प्लेन आपस में आपको क्या करेगा वो मिलेगा, तो वहाँ पे 8 पार्ट्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, कार्टेशियन फिल्म में याद रखेंगे, जब तीन प्लेन आपस में मिलता है आपका, ठीक है, ज्वाइन करता है तीन प्लेन्स, तो यहाँ से हम लोग के पास जो है 8 पार्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, 8 पार्ट का फॉर्मेशन करता है। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं ऑक्टेंट करते हैं, क्या कहते हैं ऑक्टेंट्स, कि जो कि जैसे अगर दो प्लेन में दो अगर प्लेन मिल जाता है उसमें क्या मिलता था 4 पार्ट मिलता था, इसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते थे। यहाँ पे आपका क्या होगा आपका ऑक्टेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा ऑक्टेंट। तो यहाँ पे जो ऑक्टेंट आपका कौन कौन सा होगा आपका देखिए, यहाँ पे ऑक्टेंट्स जो आएगा आपका, ऑक्टेंट्स कौन कौन सा आएगा, टोटल ऑक्टेंट्स आपका क्या होगा आपका 8 होगा। तो सबसे पहले आप ऑक्टेंट्स देखेंगे क्या होगा आपका, सबसे पहले क्या होगा आपका ओ एक्स वाई जेड, पहला ऑक्टेंट हो गया आपका, मतलब पहला ये आपका होगा ओ एक्स वाई जेड। फिर अगला क्या होगा आपका ओ एक्स प्राइम वाई जेड, ये पर दूसरा ऑक्टेंट होगा। तीसरा जो होगा आपका क्या होगा ओ एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड, ये तीसरा हो जाएगा आपका। चौथा जो होगा आपका क्या होगा ओ एक्स वाई प्राइम इंटू जेड, ये आपका चौथा हो जाएगा आपका। चौथा हो जाएगा ये आपका। और नेक्स्ट जो है आपका ओ एक्स वाई जेड हो गया आपका, ओ एक्स वाई जेड प्राइम, ठीक है, ये आ जाएगा आपका ओ एक्स वाई जेड प्राइम, ओ एक्स वाई और जेड प्राइम, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ओ एक्स वाई और जेड प्राइम, 1 2 3 4 5 6 7, एक आपका और छूटा हुआ है, तो ये आपका क्या आ जाएगा ओ
एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम, ठीक, ये आ जाएगा आपका। तो ये सारा चीज़ आपका इसमें आएगा आपका। अब आपको ये देखना है आपका यहाँ पे जो सिंबल है आपका, एक चीज़ आपको हम क्वाड्रेंट से आपको बताते हैं, जो भी प्राइम में आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, याद रखें आप इस चीज़ को। हम आपको यहाँ से आपको बताते हैं ऑक्टेंट का है कि आपका क्या जो प्राइम में आएगा वो हमेशा क्या होगा आपका, क्योंकि देखिए प्राइम वाला पार्ट नेगेटिव होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ओ एक्स वाई जेड जो है ये आपका है ना, ये चीज़ जो है आपका, ये आपका कौन सा इसका जो है, मान लेते हैं इसका जो है कौन कौन सा यहाँ पे इसका जो है, देखिए एक्स वाई जेड इसमें तीनों आया, इसका मतलब ये क्या होगा, तीनों क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। इसमें देखिए एक्स माइनस प्राइम आया, इसका मतलब ये माइनस होगा, ठीक है, माइनस प्लस प्लस होगा। फिर इसमें क्या आ जाएगा आपका माइनस होगा, ठीक है, प्राइम वाला पार्ट माइनस में आता है माइनस, और ये क्या होगा आपका प्लस होगा। ये क्या होगा आपका प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा अगला प्लस प्लस माइनस, ये आ जाएगा आपका अगला हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, ये आएगा आपका, और माइनस माइनस प्लस पे ये आ जाएगा। तो ये आपका हम ऑक्टेंट का बताए आपको, ये सारा ऑक्टेंट आपको बता दिए थे। ये आपका ऑक्टेंट का पार्ट है आपका, सारा ऑक्टेंट है आपका। तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे जितने भी चीज़ आपको इसमें बताए, आप एक ही चीज़ को याद रखना आपको कि यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है, एक्स जो है आपका डिस्टेंस है, ठीक है, वाई जो है आपका डिस्टेंस है, जेड डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है डिस्टेंस, वाई एक्सिस है डिस्टेंस, और जेड। अगर ये प्लेन जो है आपका एक्स वाई, प्लेन एक्स वाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लेन एक्स वाई है, इसका मतलब ये हुआ आपका क्या कि प्लेन एक्स वाई में है, मतलब वो आपका जेड इक्वल टू क्या कोऑर्डिनेट होगा आपका, क्या होगा, मतलब ये होगा आपका एक्स वाई और जेड क्या, जेड इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, ये होगा आपका प्लेन एक्स वाई में होगा तो जेड जीरो होगा। अगर आपसे पूछेगा, आप बोलेगा कि प्लेन क्या है आपका वाई जेड में है, तो क्या होगा आपका एक्स क्या होगा, जीरो होगा, मतलब जीरो वाई और जेड। अगर आपसे बोलेगा कि आपका प्लेन जो है आपका एक्स वाई जेड में है, इसका मतलब उसका जो लोकेशन होगा एक्स वाई जेड होगा। अगर आपसे बोलेगा कि आपका प्लेन जो है आपका जेड एक्स में है, ठीक है, जेड एक्स में, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एक्स होगा, ये आपका होगा जीरो होगा, ये क्या होगा जेड होगा। तो आपको जिस प्लेन में आपका होगा अगर, तो वो आपका क्या होगा आपका जीरो, जिस प्लेन लिखे हुए थे, क्या लिखे थे आप, इसको वाई लिखे थे, इसको जेड लिखे थे, इसको एक्स लिखे थे, ये आपका था, ठीक है, सारा का सारा क्या होगा आपका 90 होगा। इसको हम लोग ऑरिजिन कहेंगे, और ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका 0 0 0 होगा, ठीक है। आपको ये बताया कि इसका जो तीनों प्लेन्स होगा, तीनों प्लेन्स मिलके आपका क्या होगा, 8 पार्ट का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग ऑक्टेंट कहेंगे, वो हम आपको क्लियर कर चुके हैं। आपको इस चीज़ को लिख देते हैं, द थ्री कोऑर्डिनेट्स प्लेन डिवाइड द थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स divides the speech into 8 parts। 8 पार्ट्स में करेगा, पार्ट्स कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टेंट, जो हम आपको ऑक्टेंट के बारे में बता चुके हैं, ठीक। तो ये था पूरा आपका कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में आपका सारा कॉन्सेप्ट। ये आपका 3D का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 2D का भी कॉन्सेप्ट आपका ईजी होता है, ये आपका सारा 3D का, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो सबसे पहला तो आपका वो बताया आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, CS कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। नंबर दूसरा को हम लोग क्या कहेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीसरा जो होगा हम लोग के पास, ये सिलेंड्रिकल हो गया, कार्टेशियन हो गया। अगला जो हो गया पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हम आपको कार्टेशियन के बारे में बता चुके हैं कि उसमें कैसे पॉइंट को लोकेट किया जाता है। फिर हम लोग सारा ट्रांसफॉर्मेशन करने सीखेंगे, क्योंकि हम लोग जितनी भी चीज़ सीखेंगे, जितना भी फार्मूला हम लोग के पास सीखेंगे, हम आपको
बताएंगे। मेनली हम बेसिकली हम आपको इसके ऊपर बताएंगे, ठीक है, जितना भी फॉर्मूला आपको इसमें बताएंगे। बाकी अगर दूसरा कोऑर्डिनेट में दिया हुआ होगा तो आपको चेंज करके उसमें लाना पड़ेगा आपको, ठीक है, मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हो या पोलर में, तो वहाँ पे आपको चेंज कर सकते हैं आप। ये आपका सारा चीज़ आपको हम कार्टेशियन के बारे में आपको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं आपको किसमें कि कोई आज सिलेंड्रिकल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट को। जैसे इसमें तीनों होता था आपका एक्स वाई जेड होता था, एक्स से डिस्टेंस, एक्स से डिस्टेंस, वाई एक्स से डिस्टेंस, जेड एक्स से डिस्टेंस को एक्स वाई जेड हम लोग करके हम लोग लिखते थे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पहला है आपका जो है नंबर 2, पहला नहीं बोले हम, नंबर 2 सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए आप, सपोज लेट एक्स ओ एक्स प्राइम ओ एक्स, वाई प्राइम वाई ओ वाई, जेड प्राइम ओ जेड, बी the rectangular कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस ये दिया हुआ है। ये वाला एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, फाई कहेंगे, ठीक है, और ये वाला एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, यू कहेंगे, ये वाला एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, यू। तो आपको अगर हम बोलें कि पी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, अगर हम आपको बोलें कि पी का वैल्यू क्या होगा, उसी को हम लोग यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ओ एन क्या है, देखिए आप मान लेते हैं ओ एन इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम लोग, तो ओ एन इक्वल टू यू ले लेते हैं, ठीक है। और एंगल जो है आपका, एंगल जो वैल्यू दिया हुआ आपका एक्स ओ एन का एंगल कितना देखें आप, एंगल एक्स ओ एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका फाई है। और नेक्स्ट जो है आपका पी एन तो आपका डिस्टेंस है जेड का, ठीक है, ये आपका चेंज नहीं होगा, आपका पी एन का आपका क्या है, डिस्टेंस है जेड का। तो यहाँ से जो पॉइंट जो निकलेगा आपका सारा का मेजर जो होगा यहाँ पे द मेजर्स ऑफ यू फाई जेड, द मेजर्स ऑफ यू फाई एंड जेड जो होगा आपका यू फाई एंड जेड आर क्या होगा आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आपका ये इसमें क्या होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। इसका मतलब यहाँ से जो पी का जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा, आपका पी का जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा, यू होगा, ये यू होगा, अब अगला क्या होगा, फाई होगा, और ये क्या होगा आपका जेड होगा, ठीक है, यू होगा, फाई होगा और जेड होगा। अब हम लोग यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, और जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम आपको ये एक आपको सपोज दैट कि आपको ये चीज़ आपको हम अगर बात करें हम लोग कौन सा कार्टेशियन का, तो कार्टेशियन में आपको क्या लेते थे, याद करें आप, कार्टेशियन में क्या आता था, कार्टेशियन में हम लोग लेते थे पी क्या लेते थे, एक्स वाई जेड, यहाँ पे आपका क्या आ गया, यू फाई और जेड। तो एक चीज़ यहाँ पे समझेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के पार्ट में, जो लास्ट वाला पार्ट है, क्योंकि तो डिस्टेंस आपका है, ये डिस्टेंस आपका एजीटी होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, देख लिया मिला के ये दोनों आपका एजीटी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इन पोलर क्या है आपका, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इसमें क्या आ जाएगा आपका, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में देखें आपका ये क्या लिए हैं आपका पी, और ये क्या लिए यू, और फाई, और क्या लिए हैं जेड, ये आपका। अब यहाँ से हम लोग यू इक्वल टू ही ले लेते हैं क्या, यहाँ पे लेट हम लोग यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, एक्स इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम लोग, एक्स इक्वल टू म्यू कॉस क्या ले रहे हैं, फाई, ठीक है, म्यू कॉस फाई, ये हम लोग ले रहे हैं आपका। एक्स का वैल्यू जो होगा आपका म्यू कॉस फाई में आ जाएगा, और उसी तरह आपको पता होगा वाई इक्वल टू क्या होगा आपका, म्यू साइन क्या आ जाएगा आपका फाई, ये वैल्यू आ जाएगा। और जेड इक्वल टू जेड ही होगा, क्योंकि जेड चेंज नहीं है आपका, जेड इक्वल टू जेड है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे, मतलब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन क्या आपका 2 है, इसको हम लोग लिख देते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एंड उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एंड स्क्वायरिंग 1 स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यहाँ लिख दें स्क्वायरिंग एंड एडिंग
एडिंग इक्वेशन क्या होगा 1 एंड 2, क्या होगा आपका बताएं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 5 प्लस क्या होगा यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 5। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ये आपका क्या होगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। तो यहाँ से यू इक्वल टू क्या होगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका यू का वैल्यू निकलेगा। और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आपका इसको जब डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, देखिए हम लोग यू का वैल्यू तो निकल गया हम लोग के पास, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे यू साइन 5, यू साइन क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय यू कॉस 5, यू कॉस 5 इक्वल टू क्या होगा एक्स बाई वाई, ये कट जाएगा आपका, तो क्या होगा टेन 5 इक्वल टू क्या होगा एक्स बाई वाई। सो 5 इक्वल टू क्या निकल गया आपका टेन इनवर्स क्या हो गया आपका एक्स वाई। तो ये आपका वैल्यू निकल गया, इसका मतलब हेंस पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा आपका, सॉरी हेंस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या था आपका, लिखे इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या आपका ये था वैल्यू, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में देखें क्या था, पी था, क्या था आपका यू था, फाई था और क्या था जेड था। तो पी है, यू का वैल्यू कितना है देखिए, कोऑर्डिनेट उसको पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना चाहें तो पोलर कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं हम लोग, लेट द पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा इसका, सॉरी लेट द क्या है आपका, कौन सा कोऑर्डिनेट है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, लेट द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का जो पॉइंट में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होता है इसका पॉइंट्स पी यू फाई और क्या होता है जेड। यू का वैल्यू कैसे क्या फॉर्मूला बताएं देख लें आप, यू इक्वल टू क्या होगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आपका क्या होगा 3 3 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 का क्या आ गया 5, ये आपका यू का निकल गया। 5 इक्वल टू क्या होता है आपका टेन इनवर्स वाई पर एक्स, तो टेन इनवर्स वाई पर एक्स, तो लिखेंगे आप टेन इनवर्स वाई का वैल्यू कितना आपका 4/3, तो ये आपका निकल गया। हेंस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू क्या होगा, हेंस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू सारा का वैल्यू लिखते हैं आप, पॉइंट का वैल्यू सारा लिखते हैं, यहाँ पे आपका पी इक्वल टू क्या निकलेगा यू 5 थीटा, यू का वैल्यू 5 है, 5 का वैल्यू क्या है आपका टेन इनवर्स क्या है 4/3 और जेड का वैल्यू चेंज नहीं होता, ये आपका निकल गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक। तो आप इस तरह करके देख लेंगे ये सारा, अगर आपको समझ में आ गया तो डोंट वरी, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया तो आप इसको कम देख लेंगे इस बात को। 8 6 10 5 4 7 8 5 3, नेक्स्ट आपका 4 8 9 6 5 और 8। यहाँ से जो है द क्वांटिटीज आर थीटा एंड फाई आर क्या आपका वो पोलर कोऑर्डिनेट्स है, वो क्या आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे समझेंगे, अगर ये पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है कैसे इसका वैल्यू लोग निकालेंगे, आप लोग देखें यहाँ पे। तो सबसे पहले जो इसका वैल्यू क्या क्या होगा वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर ओपी का निकालेंगे, ठीक है, अगर हम लोग ओपी इक्वल टू निकालेंगे तो ओपी इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास, ओपी इक्वल टू जो होगा हम लोग के पास, जो निकल के हम लोग के पास ओपी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा ओ एन पहले हम लोग निकालेंगे, फिर हम लोग ओपी निकाल सकते हैं, वैसे हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। यहाँ से एक्स इक्वल टू लिख लें, यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू होगा आपका वो क्या होगा ओ एन कॉस फाई, ओ एन क्या होगा आपका कॉस फाई, एक्स का वैल्यू जो निकलेगा ओ एन कॉस फाई होगा आपका। फिर वाई का जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा ओ एन साइन फाई, वाई इक्वल टू क्या होगा आपका, वाई इक्वल टू क्या होगा आपका ओ एन क्या होगा आपका साइन फाई, ठीक है, आपको पता होगा ये परफेक्ट, ये आपको जैसे ये वाला पार्ट जो हमेशा कॉस में लिखा जाता है और ये पार्ट हमेशा क्या लिखा था साइन में, तो वही लिख रहे हैं। और पी एन इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास, पी एन इक्वल टू क्या दिया होगा हम लोग के पास जेड, ये पी इक्वल होगा देखें ओ एन जो होगा वो क्या होगा आपका ओ एन इक्वल टू क्या होगा आपका ओ पी साइन थीटा, ठीक है, ओ पी क्या होगा आपका साइन थीटा। तो ओ एन इक्वल टू क्या होगा आपका ओ पी साइन थीटा। तो यहाँ से ओ एन इक्वल टू ओ पी, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका ओ एन का, ओ पी का वैल्यू बैठे मतलब क्या आपका निकलेगा आर साइन थीटा, आर साइन क्या होगा आपका थीटा आ जाएगा आपका, ठीक है, आर साइन थीटा। और उसी तरह पी एन अगर निकालेंगे हम लोग तो पी एन इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग के पास, पी एन जो निकल के आ जाएगा हम लोग के पास क्या होगा ओ पी कॉस थीटा, क्या होगा आपका इसी तरह होगा आपका ओ पी कॉस थीटा, इसी तरह आपका निकलेगा आर कॉस थीटा होगा आपका, ठीक है। तो पी एन आपका निकल गया आपका आर कॉस थीटा। सो यहाँ एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, आपका सारा वैल्यू पुट करेंगे आप, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई का क्या हो जाएगा,
ये सारा वैल्यू हम लोग के पास निकल गया। आप देखें यहाँ ओ एन जो है आपका कहाँ है, आप देखिए ओ एन जो है आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है। ओ एन में आपका क्या है, आपका देखिए ओ एन, और ये आपका क्या ओ पी है, ठीक है। तो ओ एन जो होगा आपका क्या होगा, ओ एन इक्वल टू क्या होगा आपका ओ पी साइन थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल आ जाएगा आपका, ठीक है। ये वैल्यू आपका जो आ जाएगा ओ एन इक्वल टू क्या होगा आपका ओ पी साइन थीटा होगा ये आपका, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ओ एन इक्वल टू क्या होगा ओ पी क्या होगा आपका साइन थीटा। और नेक्स्ट जो होगा आपका जो पी एन होगा वो क्या होगा आपका ओ पी कॉस थीटा। पी एन जो होगा आपका वो क्या होगा आपका ओ पी क्या होगा कॉस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आपका आ जाएगा आपका। अब सारा वैल्यू हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ये आपका पी एन का वैल्यू निकल गया आपका क्या है ओ पी कॉस थीटा है आपका, ओ पी कॉस थीटा है आपका, कॉस की फॉर्म में जाएगा आपका। और नेक्स्ट आपका ओ एन इक्वल टू क्या है आपका ओ एन इक्वल टू क्या है आपका ओ पी साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्म में आपका जाएगा। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू लेंगे, एक्स का वैल्यू हम लोग के पास क्या आ जाएगा देखें। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग के पास, एक्स इक्वल टू हम लोग पुट करते हैं ओ एन का वैल्यू कितना है हम लोग देखें आर साइन थीटा। तो ये आपका क्या होगा आपका आर साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, आर साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस फाइव। ये आपका एक्स का वैल्यू हो जाएगा। फिर वाई का वैल्यू कितना होगा देखिए आप, ओ एन का वैल्यू बैठा दें। यहाँ पे क्या आपका ओ एन का वैल्यू क्या है आर साइन थीटा इंटू क्या होगा आपका साइन फाइव, ये हो गया आपका। और जेड का इक्वल कितना, जेड इक्वल टू क्या आपका पी एन। तो पी एन का वैल्यू कितना देखिए आप आर कॉस थीटा, ये आपका निकल गया आर कॉस थीटा। अब हम लोग इसको तीनों को क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे और इसको एडिंग करेंगे। तो क्या होगा आपका देखें यहाँ से अगर तीनों को स्क्वायरिंग करेंगे और एडिंग करेंगे तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर, तो क्या निकल के आ जाएगा हम लोग को देखेंगे यहाँ पे। तो सारा वैल्यू हम लोग के पास जो निकल के आ जाएगा हम लोग के पास आर इक्वल टू क्या होगा आपका, अगर वैल्यू हम लोग निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो ये निकल के आ जाएगा हम लोग के पास क्या होगा आर स्क्वायर। और ये जो वैल्यू निकलेगा हम लोग के पास आर इक्वल टू जो होगा ये आर इक्वल टू जो होगा हम लोग के पास क्या निकल के आ जाएगा आर इक्वल टू। अब देखें यहाँ पे सारा वैल्यू को, तो सारा वैल्यू में आपका क्या हो जाएगा आपका देखें यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा देखें आप पूरे में आर स्क्वायर कॉमन होगा, ठीक है। पूरे में आपका आर स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ पे आप लिख देंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस क्या होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा आपका साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, प्लस क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसको यहाँ पे इसी ये वाला टर्म्स कैंसिल कर ले मतलब लेंगे आप एलसीएम। जैसे इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आपका कॉस स्क्वायर साइन फाइव स्क्वायर टू वन हो जाएगा। फिर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका वन हो जाएगा। इसका मतलब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलने वाला है वन मिलने वाला है। सो आर इक्वल टू कितना निकलेगा आपका, आर का जो वैल्यू निकलेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर, ये आपका पहला निकल गया। आर थीटा फाइव में आपका आर निकल गया। अब थीटा निकालना है, थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोनों को डिवाइड करते हैं हम लोग। थीटा कैसे निकलेगा देखिए हम लोग डिवाइड करेंगे और फिर हम लोग को फाइव निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको डिवाइड करेंगे, किसको किसको डिवाइड करेंगे ये दोनों को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखिए आप इसको आर साइन थीटा इंटू साइन फाइव, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं किसके साथ आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपका वाई बाई एक्स। तो ये आपका ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका। तो साइन बाई कॉस टेन, तो यहाँ से हम लोग का फाइव भी निकल गया। फाइव इक्वल टू कितना निकल गया हम लोग के पास टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये फाइव का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे आर निकालेंगे थीटा निकल। अब निकालेंगे थीटा का वैल्यू। अब थीटा कैसे निकलेगा देखिए आप, थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा यूज़ करना पड़ेगा कि हम लोग थीटा इक्वल्स टू जो वैल्यू हम लोग के पास निकल के आएगा वो क्या आएगा वो देखेंगे हम लोग। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा आपका टेन थीटा इक्वल्स टू जो होगा आपका ओ एन बाई जेड होगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा आपका ओ एन बाई क्या होगा ओ एन बाई जेड। सो ओ एन का वैल्यू पुट कर देंगे आप। ओ एन का वैल्यू क्या आपका आर साइन थीटा है, इसको पुट करेंगे आप। यहाँ थीटा का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा आपका क्या होगा तो ओ एन का इक्वल टू आप आर होगा, आर इसका ये आर होता है तो ये आपको होगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर बाई जेड। और ये आपका टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स में आ जाएगा आपका टेन इनवर्स आ जाएगा। तो ओ एन बाई जेड यहाँ से आपका आ जाएगा क्या थीटा उधर जाएगा आपका टेन उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई क्या होगा जेड। ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट का तीनों पार्ट आपका निकल गया, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट का तीनों पार्ट निकल गया। पहला आपका आर निकल गया, फिर थीटा निकल गया, फिर फाइव निकल गया, ठीक है। तीनों पार्ट आपका निकल गया। अब यहाँ से आप देखेंगे इस चीज़ को बताया था आपको 3 4 और ये क्या लिखे थे 6 3 4 6। अब इसको अगर हम लोग ये आपका दिया हुआ है किसमें आपका
पोलर कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया, और कार्टेशियन को हम लोग पोलर चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप एक्स का वैल्यू कितना है 3 है, वाई का वैल्यू क्या है 4 है, जेड का वैल्यू कितना है 6 है। अब यहाँ पे लेट द पोलर कोऑर्डिनेट, लेट द पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा आपका, पी इक्वल टू क्या होगा आपका आर होगा, थीटा होगा और क्या होगा फाई होगा। तो आर थीटा फाई, आर का वैल्यू देखिए कैसे निकाले हैं यहाँ पे, आर इक्वल टू क्या आपका, आर इक्वल टू कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आर का वैल्यू निकालेंगे, एक्स का होगा आपका कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 16 25 मतलब 50 का कितना होगा आपका 5 50, ये निकलेगा। आप थीटा का वैल्यू निकालेंगे, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा आपका, देखें थीटा का वैल्यू क्या है टेन इनवर्स, थीटा इक्वल टू क्या आपका टेन इनवर्स क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या जेड। तो इसका वैल्यू लिख देंगे आप, टेन इनवर्स क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका कितना निकलेगा 3 टेन इनवर्स 3 9 16 मतलब क्या होगा 5/2, ये आपका थीटा निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे फाई निकालेंगे, फाई इक्वल टू क्या होता है आपका, देखें टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो देखिए क्या टेन इनवर्स वाई क्या है 4 बाई क्या है आपका 3, ये निकल गया। तो इसका जो कोऑर्डिनेट निकल गया पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा आपका, देखिए आर थीटा फाई, तो आर का वैल्यू कितना निकला हुआ देखिए आपका 5√2, और थीटा का वैल्यू कितना निकला हम लोग के पास टेन इनवर्स 5/2, टेन इनवर्स 5/2, और फाइव का कितना निकला आपका, फाइव का जो वैल्यू निकला क्या होगा टेन इनवर्स 4/3, ठीक है ये आपका निकल गया। मतलब इसमें जो आपका दो पार्ट जो होगा आपका, दो पार्ट जो होगा इसमें क्या होगा एंगल में होगा, ठीक है दो पार्ट इसमें एंगल में होगा आपका आर थीटा फाइव। तो इस तरह करके हम लोग ये वैल्यू को हम लोग मिल इसका वैल्यू 60 है ना, आर 60। ओके। तो यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे इसको 3 4 5 लिखेंगे, ठीक है यहाँ पे 5 लिख दें, ठीक है यहाँ पे 5 लिख दें आप। अगर P इक्वल टू क्या हो आपका एक्स वाई जेड, तो ये आपको इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगला जो है अगर आपका P इक्वल टू क्या हो आपका आर थीटा फाइव, आर थीटा और फाइव, तो ये आपका जो है पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपका यू फाइव, और क्या आएगा आपका जेड, ये आपका जो होगा क्या आ जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और सारा का हम रिलेशन निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो सारा का रिलेशन निकाल चुके हैं, शायद आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। तो हम आपको एक्स वाई जेड से सारा में आपको जाने का अब रिलेशन बता चुके हैं, ठीक है सारा का रिलेशन आपको बता चुके हैं। अब इसको देख लेंगे कुछ क्वेश्चन बना के आप इसमें चेंज करके, ठीक है चेंज करके आप देख लेंगे। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आपको, जैसे पहला हम दे देते हैं 3 4 5, ठीक है अगला देते हैं नंबर 2 जो देते हैं क्या देते हैं -2 -1 -2 वो ये आपका तीसरा लेते हैं हम लोग क्या 4 -3 1, अगला जो आपका 1 -1 1, ठीक है नेक्स्ट आपका जो है 3 4 और 7, ठीक है ये सारा चीज़ हम दे दिया। अब यहाँ से इसको देखेंगे बना के यहाँ पे आए और सारा चेंज करके आप देखेंगे। नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट आपका एक और है 1 2 3, ठीक है।